Hello friends, welcome back again with today's topic that is फ्रैक्शनल बाय प्रिज्म। हम इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहे थे जो दो वेव के सुपर इम्पोजिशन से बनता है। तो अगर वो वेव फ्रंट के हिसाब से बनता है तो उसके नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रैक्शनल बाय प्रिज्म। ये एक ऐसा देखो बाय प्रिज्म है तो बाय मीन्स टू प्रिज्म, एक तरह से दो प्रिज्म अटैच्ड हो, या फिर एक ऐसा प्रिज्म जिसका दो एंगल तो 1 डिग्री के हों और एक एंगल 178 ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल बाय प्रिज्म। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है जो इंटरफेरेंस पैटर्न को या वेवलेंथ या फिर उनके बीच की स्लिट डिस्टेंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे में इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इसका एक एंगल तो 178 डिग्री होगा, बाकी दोनों 1 डिग्री होंगे। यानी कि हम इसको इस तरह से फ्रेम में लगाते हैं कि आपके जो दोनों एंगल्स हैं वो उसके जो 1 डिग्री हैं वो बिल्कुल आपके सोर्स के सामने हो, यानी कि वो बेस हो उनका, वो वाला पार्ट वो आपका सोर्स के बिल्कुल सामने हो। तो इस तरह से अगर हम उसे अरेंज करते हैं, ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए हम यही करते हैं। तो आप अगर सोर्स एस को एक जगह पर प्लेस करते हैं और उसके सामने बाय प्रिज्म रखते हैं इस तरह से कि 178 डिग्री जो एंगल है उस पर उसकी एक लाइट बिल्कुल स्टार्टिंग में पड़े, यानी कि ए पॉइंट वो है जिसमें 178 डिग्री एंगल बनता है। तो 178 डिग्री एंगल पे एक आपकी लाइट सोर्स है तो वो सभी डायरेक्शन में लाइट जाएगी। तो हमारा प्रिज्म वाली साइड में जो डायरेक्शंस जा रही हैं, तो एक तो स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल ए पे फॉल करेगी, और दूसरी उसको किसी एंगल से भी निकल सकती हैं। तो जो एंगल से जाएंगी वो आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट पे जाकर स्ट्राइक करेगी। हमारा सोर्स हमने सिंगल लिया है अभी तक, और हमें पता है इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमें पास 2 स्लिट्स चाहिए या 2 कोहेरेंट सोर्सेज की जरूरत होती है। वो कैसे बनता है इसमें उसका देखते हैं। तो जो आपके 2 एंगल्स पे लाइट गई है सेम एंगल्स पे, तो वो जो दोनों उसके बाद बाय प्रिज्म है तो वो रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस जो भी है वो आपका होता रहेगा और आपकी फाइनली वो लाइट स्ट्रेटली फॉल करेगी। बाद में वो एंगल से थी पहले, बाद में वो स्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो स्ट्रेट थी 178 डिग्री एंगल पे फॉल की थी वो किसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, अपर पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी। जहाँ तक वो जाती है तो वो उसकी रेंज हो गई कि इन दोनों रेंज पे हमारी जाकर मीट करती है। हम ये कहते हैं ये एक्सटेंड हो जाएंगी पीछे की तरफ। अगर ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो एक पार्ट हमारा एक पॉइंट सोर्स हमें ये अपीयर होता है, एक्चुअली नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो लाइट S1 पॉइंट से आ रही थी। दूसरी हमें ये लगती है, नीचे वाले को एक्सटेंड करते हैं तो वो हमें ये लगती है कि वो S2 पार्ट से आ रही थी। तो 2 सोर्सेज की तरह दिखती हैं वो, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, वहाँ पे अपीयर टू कम। तो जहाँ पर अपीयर हो रही हैं वो हमारे हो गए S1 और S2। तो इनको हम कहते हैं 2 कोहेरेंट सोर्सेज, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल d उसे हम कहते हैं स्लिट्स गैप या कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का गैप। तो हमारे 2 डिस्टेंस जो हुई बाय प्रिज्म से स्क्रीन की डिस्टेंस हमारी हो गई b, और बाय प्रिज्म से सोर्स की डिस्टेंस हो गई हमारी a। हम ये कहते हैं सोर्स से स्क्रीन की डिस्टेंस क्या है, तो कैपिटल डिस्टेंस d जो हम लेते हैं इन इंटरफेरेंस पैटर्न वो हो जाएगी स्मॉल a प्लस स्मॉल b। ये तो हमारा प्रोसेस हुआ रिफ्लेक्शन बैक का और रिफ्रैक्टिंग का, और उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करके हमें 2 सोर्सेज को एक्सटेंड कराने का। ये हमारा डायग्राम है जिसे हमें बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, इससे ज़्यादा स्मॉल आपका नहीं होगा। और हम ये कह सकते हैं जो सोर्स से नया एंगल जो अपीयर हुआ है कि डिफरेंस इन फेज शिफ्ट, वो हमारा डेल्टा है, उसे हम निकालेंगे। ये हमारा हुआ सिर्फ बात करने की पहले की कि क्या होता है। तो हमें ये बात पता है, हम अगर S1 से किसी P पॉइंट पर या S2 से किसी P पॉइंट पर हम ये देखें कि यहाँ पर हमारा ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो वो फ्रिंजेस कैसे होते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न है तो फ्रिंजेस क्या होंगे, इक्वल विड्थ के,
यानी कि बीटा फ्रिंज विड्थ सेम रहती है ब्राइट फ्रिंजेस की और डार्क फ्रिंजेस की, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। लास्ट टाइम भी बताया था, यानी कि सिंगल कलर की वेवलेंथ है तो वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। तो आपका जो S2P माइनस S1P है वो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है n लैम्डा, और डार्क के लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 चलती रही। तो हमें पता है सेंट्रल फ्रिंज कहाँ आएगी, ब्राइट, उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ऐसे ही अपर में चलता है, ऐसे ही लोअर में। फ्रिंज विड्थ सेम है। बीटा का फॉर्मूला यानी कि फ्रिंज विड्थ का निकालने का तरीका सेम है, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी सेम रहेगा, जहां लैम्डा वेवलेंथ है, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स है, और स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज या स्लिट्स के बीच की है। स्मॉल डी मैंने आपको, कैपिटल डी मैंने आपको बता दिया, स्मॉल डी हम उनके बीच का गैप कैलकुलेट कर सकते हैं, और लैम्डा हमारे पास है। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक चीज़ है, हम दूसरी निकाल सकते हैं, या फिर फ्रैक्शनल बाय प्रिज्म से अगर हम फ्रिंज पैटर्न बना ले तो हमें बीटा पता चल सकता है, लैम्डा हमें पता है, डी हमें पता है, तो हम स्मॉल डी भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ इसमें से निकाल सकते हैं। अगर हमें इसी चीज़ के लिए स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास एक और पैटर्न है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी डिस्टेंसेस क्या क्या हैं, हम उन्हें लेकर चलते हैं। तो माइक्रोमीटर के हिसाब से हम D1 D2 कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रोसेस है। हम ये कहते हैं हमारी जो इमेजेस हैं या D1 की रेशोज़ हैं, इमेज टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V to U, that is also equal to ratio of D1 to D, that is also equal to image to object ratio in लेंस पार्ट या इन ऑप्टिक्स, जो आप छोटी क्लासेस में कर चुके। सेम अगर सेकंड स्लिट के लिए करोगे तो वो D2 to कैपिटल D, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू V to U, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू M to D। अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हम उनको क्या ट्रीट करते हैं, M into D1 और मल्टीप्लाई N into D2, दोनों का हो गया। तो होना क्या चाहिए था ये ND into MD। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो D1 to D2 जो अलग अलग थे, अगर अलग अलग के लेते हैं तो वो हमारे इकट्ठे किस तरह से मीन स्क्वायर से डिपेंड करेगा। तो D इज इक्वल टू रूट ऑफ D1 to D2। हमें पता है D क्या है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल डी। लैम्डा निकालना है तो बीटा D बाय डी, और हमें इसी के लिए क्या चाहिए, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, कि कितना एंगल डेविएट हुआ था बैक साइड में, तो वो निकालना है। जहाँ से हमने सोर्सेज S1 और S2 निकाला था तो वो D बाय हाफ के पार्ट में है। और हमें पता है एंगल ऑफ प्रिज्म से, प्रिज्म वाले पार्ट से, डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू μ-1 इंटू अल्फा। रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है हमारे पास अल्फा, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल हमारा अगर 1 डिग्री है तो μ-1, तो S1 से S जो गैप है वो D/2, दैट इज इक्वल टू x टाइम डेल्टा। तो D/2 इज इक्वल टू x इंटू डेल्टा की वैल्यू μ-1 इंटू अल्फा, तो D की वैल्यू 2x μ-1 इंटू अल्फा। अगर इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि हमारा रेडियंस की फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में हो, तो रेडियन से कन्वर्ट कर दो, दैट इज π/180। फ्रैक्शनल बाय प्रिज्म में हम ये चीज़ कर सकते हैं। फ्रैक्शनल बाय प्रिज्म ही एक्सपेरिमेंटली वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी से हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, जैसे बीटा, या फिर हम पैटर्न, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, डिवीज़न बाय वेव फ्रंट्स हम कर सकते हैं इससे। तो ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पर ही ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर टुडे।